भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल। जय जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। सुनाई दे रहा है? कोई अनम्यूट करके बता दीजिए तो ठीक से वॉइस क्लियर है कि नहीं। हरे कृष्ण। गायत्री देवीदास जी, ठीक है, ओके, हरि बोल। तो आज शुरू है भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा, अध्याय 5, श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला अध्याय 5 शुरू करेंगे। तो महाप्रभु की जो महिमा है, मंगलाचरण की जो 6 श्लोक हैं वो हमने पढ़े, श्रवण किए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु की प्रकट बाह्य कारण वर्णन किए, गुह्य कारण भी वर्णन किए, निजी इच्छा भगवान कृष्ण की वर्णन हुई। तो 6 श्लोकों में, जो मंगलाचरण की 14 श्लोकों में से प्रथम 6 श्लोक उनके हमने श्रवण किए। आप मंगलाचरण के 14 श्लोक में आने वाले 5 श्लोक जो हैं, श्लोक संख्या 7, 8, 9, 10 और 11, ये 5 श्लोक में, पांचों श्लोकों में नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णित होंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की महिमा इस 5 श्लोकों में वर्णन करेंगे। तो हम चैतन्य चरितामृत भी पढ़ लेंगे। जब हम चैतन्य चरितामृत 5th चैप्टर समाप्त करेंगे, उसके बाद हम चैतन्य भागवत से भी नित्यानंद प्रभु की महिमा थोड़ी बहुत, वहां भी नित्यानंद प्रभु के वृंदावन दास ठाकुर वर्णन किए हैं, वो भी हम उसके बाद पढ़ेंगे। नित्यानंद प्रभु की जय। तो ये नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, मूल गुरु जो है। जितने भी आचार्य होते, गुरुदेव आदि, सब नित्यानंद प्रभु से ही, नित्यानंद प्रभु सब के स्रोत हैं। तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बीच में नित्यानंद प्रभु थोड़ी सी नजदीक है जीवों के लिए। महाप्रभु तो पतित पावन है और स्वयं कृष्ण है, ये सब हमने सुने। भगवान कृष्ण की निजी अभिलाषा की, वो भी सब श्रवण के। नित्यानंद प्रभु जो है भगवान कृष्ण के विस्तार है। एक तरफ विस्तार है तो नित्यानंद प्रभु तो प्रथम विस्तार, और द्वितीय तरफ विस्तार होते तो राधा रानी। तो नित्यानंद प्रभु जो है ये सेवक भगवान। भगवान तो सेव्य होते हैं, भोक्ताराम जगतोपशान सर्वलोक महेश्वर, है ना। श्रुदम सर्वदे ज्ञातमाम शांतिम ऋच्छति। तो ये भोक्ता है भगवान,
किंतु कभी कभी भगवान अपने को विस्तार किए। जो प्रथम विस्तार नित्यानंद प्रभु है, ये सेवक भगवान, मूल भगवान के सेवा में, सेवानंद में आनंदित है। कभी तो बड़े भाई बनेंगे, कभी छोटे भाई बनेंगे, और ये तो लीला कार्य में सहायता करने के लिए। और भगवान कृष्ण की सृष्टि, जहां तक आध्यात्मिक लोगों की संचालन और भौतिक संसार की सृष्टि, पालन और संहार आदि की सबों के मूल उत्सव ये नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु है। तो अद्भुत सुंदर महिमा कृष्णदास कविराज गोस्वामी विशेष करके नित्यानंद प्रभु के जो मूल सोर्स, मूल संकर्षण आदि, उनकी वर्णन यहाँ पर किए। जहां तक महाप्रभु के साथ उनकी लीलाओं की बात आए, वो उतनी वर्णन नहीं किए। तो उन्होंने कहा जी ये वो लीला आपको सुनना है तो चैतन्य भागवत में आप पढ़िएगा। बाकी जहां तक वृंदावन दास ठाकुर छोड़ दे, जो आध्यात्मिक लोकों में जो नित्यानंद प्रभु की जो मूल स्वरूप है, उनके ये बारे में ये अध्याय है। ये अध्याय आप नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णित है और थोड़ी सी डीप है, अंदर की है। तो आपकी पूरे वैकुंठ लोक और गोलोक आदि की वर्णन होगी और नित्यानंद प्रभु के जो मूल स्वरूप की वर्णन इसमें है। तो चलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये अध्याय शुरू करते हैं। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम् श्रीनित्यानन्दम् ईश्वरम्। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम् श्रीनित्यानन्द ईश्वरम्। जस्य इच्छाया तत्स्वरूपे, जस्य इच्छाया तत्स्वरूपम् अज्ञेन अपि निरूप्यते। वंदे, मैं वंदना करता हूं नित्यानंद प्रभु की, जिसके असीम अनंत अद्भुत ऐश्वर्य है। अद्भुत ऐश्वर्य है, अनंत ऐश्वर्य है। जब हम पढ़ेंगे इस अध्याय को तब सचमुच समझ पाएंगे कि नित्यानंद प्रभु के अद्भुत ऐश्वर्य है और असीम है। उनके साथ साथ उनकी अद्भुत दया है, अद्भुत दया है। आचार्य जन कहते हैं महाप्रभु तो पतित पावन है, पतितों को उद्धार करने वाले हैं। ये सत्य बात है। कली युग में सबों को उद्धार करने के लिए महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं भक्त के रूप में, महाप्रभु के रूप में आए। किंतु महाप्रभु भी थोड़ी बहुत लायकात तो देखे हैं उद्धार करते समय, थोड़ी सी लायकात तो उन्होंने देखे हैं। सबों को उद्धार नहीं कर दे। नित्यानंद प्रभु तो सबों को उद्धार, जिसकी कोई लायक कुछ भी नहीं है, जिसमें जिनमें कोई थोड़ी बहुत भी लायक नहीं, जो सबसे अधम है, सबसे पतित व्यक्ति है ना, उन सबों के ऊपर नित्यानंद प्रभु की करुणा है। इस संसार में फंसे हुए बद्ध जीव जो छटपटाता हुआ और दुखों के संसार में जीता है, दुखों में जन्म लेता है, दुखों के अद्भुत घनीभूत दुखों में पालता बड़े होते हैं और बुढ़ापा को प्राप्त करता है और मृत्यु प्राप्त करता है। दुखों के संसार छोड़ के और दूसरे दुखों के संसार में जाते हैं। अद्भुत दुख है, घनीभूत दुख है संसार, जीव फंसा हुआ बद्ध अवस्था को, और कुछ भी उनमें लायक नहीं है ना। कोई गुण नहीं, ना कोई गुण, माया द्वारा कबलित, कल्मश, लाखों करोड़ों जन्मों की हृदय में कल्मश है, तो पतित है, बिल्कुल अधम है और निचले श्रेणियों की है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय, तृतीय तो नहीं, चौथा, पांचवा, षष्ठ है। वो उसमें दूर दूर तक ढूंढने से भी कोई गुण
आप प्राप्त नहीं करें। ऐसे व्यक्तियों के प्रति भी नित्यानंद प्रभु के असीम करुणा है। दोनों सुंदर आंखें हैं ना उनके। जब नवद्वीप धाम में प्रचार करने निकले दोनों हरिदास ठाकुर के साथ, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को कहते थे, ये संसार के जो सबसे अधम और पापी व्यक्ति हैं, हम उनसे प्रचार कर पाए, उनको हरि नाम दिला पाए, तो महाप्रभु बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। और फिर उस जगाई माधाई के उद्धार जो उन्होंने किए थे, है ना, जगाई माता, आपने सिरों पे प्रहार किए थे माधाई। उस जो मटका थे जिसमें से दारू पी रहे थे माधाई, उस मटके से प्रहार किए थे नित्यानंद प्रभु के सिरों के ऊपर, है ना। खून तो निकले, तभी भी नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जब उनके सुदर्शन चक्र का आह्वान करके माधाई को मारने के लिए उद्यत हुए थे, नित्यानंद प्रभु चरण पकड़े महाप्रभु और कहते, आप किसको किसको मारेंगे, सब तो मरे हुए हैं यहाँ पर। इस अवतार में आप सुदर्शन से मार देंगे तो उद्धार कैसे होंगे। आप तो पतित पावन है प्रभु, आप उद्धार कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। पतित जनों के लिए महाप्रभु के चरण पकड़ के नित्यानंद प्रभु सबको उद्धार किए। इस संसार में जितने मलिच्छ है, जितने अधम है, सबों के ऊपर उनकी करुणा है। हे नित्यानंद प्रभु, आपकी करुणा, आप करुणा घन है, दयामय आपकी करुणा सर्वत्र व्याप्त हो। ये संसार सचमुच दुखों की सागर है, आप दया कीजिए। अनंत असीम आपके ऐश्वर्य है, अद्भुत आप सेवक है, अद्भुत सेवक है, इतनी दक्ष है आप। और सर्वोपरि आपके हृदय करुणाओं से आप्लावित है, आप्लावित है। मानो कि कोई पूछे, भाई इस दोनों भाई में से आपको चुनना है, दोनों से आपको चयन करना है, तो आप किसको चुनोगे, किसको चुनोगे। निस्संदेह पतित पावन गौरहरि तो प्रथम चयन होगी, किंतु हृदय की कोने में नित्यानंद प्रभु के लिए भी भावना जागृत होते हैं। नित्यानंद प्रभु ना होते तो हम सब जनों की क्या होता, क्या, है ना, क्या होता। और जब बारी अपने ऊपर आते हैं और अपना बद्ध अवस्था को हम देखते हैं, और जब मनो में ग्लानि होती है, जे कोई तो कुछ तो कर पाए नहीं, ना भक्ति ठीक से हो पाए, ना प्रेम जगे, ना नाम जप ठीक से कर पाए, तो कृष्ण दर्शन होंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी भी, या कुछ हम कर भी पाएंगे, सचमुच हम जा भी पाएंगे और अपने घर वापस जा पाएंगे, ना कि फिर जन्म के चक्र में फिर दोबारा उसी में पड़े रहेंगे। चारों तरफ जब कुछ दिखाई नहीं पड़ते और दिशाहीन होता है, अंधकार है, मन में ग्लानि होती है, तब एक उमंग हृदय में रहता है, एक आशा रहती है। नित्यानंद प्रभु की दोनों चरण, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे पदे जगत जुड़ा, है न निताय विनि भाई, राधा कृष्ण पाई तेना, तिल करी धरो निताय पाए। तो एक आशा रहती है, एक भरोसा होता है जी, एक जगह तो कुछ, एक जगह में तो कुछ आशा रही, और वो नित्यानंद प्रभु की दोनों चरण। अद्भुत करुणामय है, अद्भुत करुणा है, अद्भुत करुणा है। नितायेर करुणा हबे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे,
धरो निताई चरण दुखानी, निताईर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। धरो निताई चरण दुखानी, धरो निताई चरण दुखानी। ये नित्यानंद, आप दया कीजिए, जैसे आपकी चरण पकड़ के हम ब्रज में जो राधा कृष्ण की लीला वो हम समझ पाए, जो जीवन के लक्ष्य है कृष्ण प्रेम वो प्राप्त कर पाए। आप ही के पास तो है वो, आप धरोहर हैं। महाप्रभु आपके पास है। महाप्रभु की कृपा के बिना इस कलि युग में ना नाम में रुचि होगी, ना भक्ति होगी, और वो आपके पास है। नित्यानंद प्रभु, आप दया कीजिए। इसीलिए यहाँ पर चैतन्य चरितामृत के प्रणेता श्रील कृष्णदास को भी राज गोस्वामी कहते, अनंत अद्भुत ऐश्वर्य है नित्यानंद प्रभु, और सबसे उनके अद्भुत करुणा भी है। जैसे इच्छा आया, जिनके इच्छा से, जिनकी कृपा से, तत् स्वरूपेम स्वरूपम, उनके स्वरूप को अज्ञेन अपि निरूपित, एक अज्ञ व्यक्ति है जिनके कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है उनमें, एक अज्ञान व्यक्ति भी उनको समझ सकता है जिनकी कृपा से। तो हम सब मिलके नित्यानंद प्रभु की कृपा जाचना के लिए दंडवत करते हैं। हे नित्यानंद प्रभु, आप दया कीजिए, जैसे आपकी दया से, आपकी कृपा से हम आपके समझ पाए, आपके स्वरूप को समझ पाए, आपको स्वरूप, आपके स्वरूप को समझ पाए। निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य, निताई पद सदा करो आस, निताई पद सदा करो आस। नरोत्तमो बड़ो दुखी, निताई मरे करो सुखी, राखो रांगा चरणेर पास, राखो रांगा चरणेर पास। नित्यानंद राम, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिनका ऐश्वर्य अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख भी उनके स्वरूप को समझ सकता है, स्वरूप को समझ सकता है। रघुनाथ दास गोस्वामी जब निरंतर प्रयास कर रहे थे, अपने घर छोड़ के निरंतर प्रयत्न करता था कि मैं कब जाऊं जगन्नाथपुरी, और कब मैं महाप्रभु की चरण आश्रित हो पाऊं, कब महाप्रभु के दर्शन होंगे। हर तरह से प्रयास करते थे, सहायता मांगते थे, और किसी भी वजह से वो नहीं कर पा रहे थे। कभी तो घर में बंदी बना दी उसके पिता ने, उसके चाचा ने, शादी भी करा दिया, विवाह में भी बहुत सुंदर उनकी पत्नी भी प्राप्त हो गया, उतने बड़े जमींदार की जमींदारी भी प्राप्त हो गए, हर तरह से धन धान्य से भरा हुआ था। किंतु निरंतर प्रयास रघुनाथ दास गोस्वामी करते थे कि मैं कब जाऊं ये सब जंजाल छोड़ के महाप्रभु के चरण आश्रित जगन्नाथपुरी, कब जाऊं, कहाँ, कब दर्शन करूं। महाप्रभु आप इतने दूर क्यों चले, इतना दूर क्यों हो। हर तरह से प्रयास न करते थे, नहीं सक्षम हो पाए। नित्यानंद प्रभु जब आए और नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई,
नित्यानंद प्रभु के दूर से प्रणाम किए रघुनाथ दास गोस्वामी। तो नित्यानंद प्रभु कहते क्यों चोरी करना चाहते हो, है ना, चोर हो तुम, अकेले महाप्रभु को प्राप्त कर लोगे? महाप्रभु तो मेरे पास है, मेरी आज्ञा के बिना आप कैसे पहुंचोगे वहां, है ना। कितनी प्रयास किए आपने, और आपने चुपके से किए। वो धन मेरे पास है ना। गौरांग महाप्रभु रूपी जो धन वो मेरे पास है, मैं उनकी धारक हूँ, और चुराना आप चाहते हो, और चुपके से चुरा के ले जाना चाहते हो। ऐसे कैसे चोरी करते हो? आप तो चोर हो। मेरी आज्ञा के बिना आप कैसे जाओगे वहां, कैसे जाओगे? तो ऐसे करके नित्यानंद प्रभु कृपाई कर रहे थे, है ना। सब लोगों ने कहा देखो, नित्यानंद प्रभु तब गंगा के तट पे एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठे, अद्भुत सुंदर रूप है ना, नीले वस्त्र धारण किए, और कमल लोचन, दोनों आंखें इतनी सुंदर हैं, गले में मालाएं हैं, और अपने जनों के साथ बैठ के बातें कर रहे थे। और दही चिड़ा उत्सव की वो शुरुआत होने वाले हैं वो जगह। तो वहां पर ये रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चले कि नित्यानंद प्रभु पधारे हैं अपने आसपास, सप्तग्राम के आसपास। तो उनके आशा जागी, नित्यानंद प्रभु की कृपा तो प्राप्त करने के लिए अपने पिता से उन्होंने जांचना की, जब मेरे को जाने की आज्ञा दीजिए। वहां आए तो दूर से प्रणाम के नित्यानंद प्रभु अपने भक्त जनों से घिरे हुए थे। नित्यानंद प्रभु देखते समझते थे ये तो रघुनाथ है, कहते इसको बुलाओ, बुलाओ। और कहते, और फिर अपने चरण रघुनाथ दास के सिरों पे धारण किए थे, और कहते क्यों चोरी करना चाहते हो, है ना, मेरे बिना तुम प्राप्त कर लोगे महाप्रभु, कैसे कैसे संभव होगा, है ना। वो धरोहर वो तो मेरे पास है, गौरांग निधि धन जो मेरे पास है, गच्छित है, नित्यानंद प्रभु के पास है महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना महाप्रभु की कृपा तो कोई भी ना प्राप्त कर। तो हम सब जनों के लिए, हमारे लिए तो नित्यानंद प्रभु के दोनों रांगाचरण ही है। इसलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ये दोनों रांगाचरण ही तो भरोसा है, दोनों उनकी चरण राखो रांगा चरण एरो पास। आप अपने चरण से कृपा से कभी वंचित मत कर दीजिए, कभी मत कीजिएगा। आप ही महाप्रभु की धारक हो, महाप्रभु आपके पास है, तो आप कृपा करेंगे तो महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी, और महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी तब ब्रज में राधा कृष्ण के लीला को हम समझ पाएंगे, और सुनने से, श्रवण करने से वो भावना जागृत भी होगा। तो कृपा तो नित्यानंद प्रभु की चाहिए, है ना। कृपा तो नित्यानंद। नरोत्तम बड़ो दुखी, निताई मरे करो सुखी, राखो रांगा चरण एरो पास। आप अपने रांगा चरणों के पास रखिए। मेरी आशा अभिलाषा तो ये नहीं आपके पार्षद बन के रहे, आप अभिलाषा रहे आपके सेवक बन के, और बहुत मनों में ये अभिलाषा आपकी जो दोनों रांगा चरण है वो दर्शन की इच्छुक है। और 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 आप जैसे, आपकी जैसे करुणा सर्वत्र व्याप्त है ना, सबों के ऊपर आपने करुणा किए हैं। आप दया करके हम सब जनों को ऊपर करुणा कीजिए, जैसे हम महाप्रभु को समझ पाए, और राधा कृष्ण की ये जो अद्भुत लीलाएं है, जो आध्यात्मिक जो विषय वस्तु है, वो सबको हम आपकी कृपा से समझ पाए। वृंदावन दास ठाकुर की चैतन्य भागवत में, वृंदावन दास ठाकुर तो उनके शिष्य हैं। तो अपने गुरुदेव की वर्णन करते समय चैतन्य भागवत में कहते हैं आप सब लोग जानते हैं नित्यानंद प्रभु को छोड़ के कोई कुछ कहाँ जाए, हम कहाँ जाए,
हम सबों के लिए तो एक जगह है। हम बद्ध जीवों के लिए जो पतित हैं और जो कलमशग्रस्त हैं, जिनमें कोई लायकात नहीं है, तो एक ही जगह है हमारे लिए, और वो नित्यानंद प्रभु की धनुरागाचरण। धेनुड़ में श्रीपाठ में जब चैतन्य भागवत की रचना कर रहे थे वृंदावन दास ठाकुर, तो क्या ये ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें हर शब्द में तो महाप्रभु की करुणा तथा नित्यानंद प्रभु की करुणा वर्णित है। तो मायापुर परिक्रमाओं में भक्तजन वो सब जगह को भी दर्शन करते हैं। नवद्वीप धाम तथा मायापुर नवद्वीप धामों की परिक्रमा के समय भक्तजनों की हृदय में एक ही अभिलाषा है कि नित्यानंद प्रभु और नित्यानंद प्रभु की जो करुणा है सर्वत्र चारों तरफ व्याप्त है, प्रकाशित है, और उन्हीं की करुणा से ही, उन्हीं की कृपा से हम परिक्रमा कर पा रहे हैं और महाप्रभु को समझने के लिए सामर्थ्यता उत्पन्न हो रहे है ना। जैसे गुरुदेव के चरण रांगा चरण होते हैं, गुरुदेव नित्यानंद प्रभु के लाइन इसमें आते, गुरु तत्व जो है वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से, कृपा है, गुरु है, मूल गुरु है, स्रोत है। तो सीधा सीधा तो भगवान कृष्ण के करुणा तो प्राप्त नहीं कर सकते, उतनी लायकात तो नहीं है, किंतु पकड़ने हैं तो ये दोनों रांगाचरण जिससे हमारी आश्रय है। और सचमुच हम दुखी हैं, हे नित्यानंद प्रभु, आप ही की चरण हमको सुख प्रदान करा सकते हैं। आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, यही षष्ठ श्लोके कहिल कृष्ण चैतन्य महिमा, पंच श्लोके कही नित्यानंद तत्व सीमा। मैं 6 श्लोकों में महाप्रभु की महिमा वर्णन किया, आगे 5 श्लोके में मैं नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन करूंगा। सर्वयवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देह श्री बलराम। अवतारी कृष्ण है, स्वयं भगवान है। कृष्ण अवतारी है, समस्त अवतारों के स्रोत है, उत्स है। वो अवतार नहीं है, सारे अवतार कृष्ण से आते हैं। सारे अवतारों की जो निवास है वो कृष्ण की श्री विग्रह में है, हम जानते हैं, इसलिए सर्व अवतारी कृष्ण है। तो उसी कृष्ण के द्वितीय देह श्री बलराम, उनकी जो प्रथम विस्तार है और उनकी दूसरी जो शरीर है, विग्रह है, वो बलराम जी हैं। ये बलराम जी, तहार द्वितीय देह श्री बलराम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत है। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर है। तो ये जो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं श्लोक के तात्पर्य में, भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, आदि पुरुष है। इस तरह परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कार, हम जानते हैं। तो ईश्वर के मूल स्वरूप है ना कृष्ण, और उनके प्रथम विस्तार श्री बलराम है। भगवान अपना विस्तार असंख्य रूपों में कर सकते हैं। जिन रूपों में असीम शक्ति होती है वह सांस कहलाता है। भगवान के सांस अंश सांस कहलाता है, और जिनकी शक्ति सीमित होती है वो विभिन्न अंश कहलाते हैं। जैसे हम जीव हैं, हम भी भगवान कृष्ण से आए, तो किंतु हम विभिन्न अंश सीमित शक्ति जीव है, तरह तरह के जीव है, तटस्थ बात है। तो भगवान के जो सांस है अंश, जिसमें भगवान की जैसी शक्ति है, भगवान की जैसी आश्चर्य है, वो बराबर की होती, कभी कभी कम भी होते थोड़ा बहुत, किंतु ये विष्णु तत्व है जो वो सांस है, जो विभिन्न अंश है, जो हम सब जीव तत्व है। तो एको ही स्वरूप दहे भिन्न मात्र काय,
आद्यकाय वैह कृष्ण लीला रसहाय। ये दोनों एक ही रूप हैं। ये कृष्ण और बलराम दोनों एक ही रूप हैं, एक ही हैं, दोनों ही कृष्ण हैं, भेद नहीं है दोनों में। आप जब कृष्ण बलराम खड़े हैं या गौर नित्यानंद गौरांग महाप्रभु नित्यानंद खड़े हैं, तो दोनों ही कृष्ण हैं। कृष्ण ही दोनों रूपों में खड़े हैं, है ना। तो ये दोनों ही एक ही रूप है, केवल उनके शरीर में अंतर है। क्या? वर्ण में अंतर है। जैसे कृष्ण और बलराम में वर्ण में, कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, महाप्रभु प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद कहते हैं, और बलराम जी गौर वर्ण के हैं। सिर्फ वर्ण में भेद है, बाकी किसी में दोनों ही कृष्ण है। एक काल कृष्ण है, एक गौर कृष्ण है। ये है भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार है। काव्य प्रथम शारीरिक विस्तार है। भगवान अनंत प्रकार में विस्तार कर सकते हैं अपने का, अनगिनित असीम विस्तार हो सकता है, लेकिन उनके प्रथम विस्तार श्री बलराम है और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। आद्य काय वही कृष्ण लीला सहाय। भगवान कृष्ण लीलाधारी हैं, पुरुषोत्तम श्री भगवान अनगिनित लीलाओं में अपने को मग्न रखते हैं, अपने आनंद को आस्वादन करते हैं तरह तरह के। वो समस्त लीलाओं में सहायता सेवक के रूप में, सहायक के रूप में बलराम जी अपने आप को सेवक के रूप में अपने आप को स्थानांतरित करते हैं, वहां पर सेवा करते हैं, लीला की सहायता करते हैं। ये बलराम जी हैं। श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। वही कृष्ण अब नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, अवतीर्ण हुए इस कलियुग में। और सही बलराम, जो बलराम है, वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। संकर्षण कारण तयो साई, गर्भदोषायी च पयब्दशाही, शेषश्च जस्यांश कलास नित्या, नंद्याख्य रामः शरणं ममस्तु। ये मंगलाचरण की सप्तम श्लोक है, 7वां श्लोक है। 14 श्लोकों में से 7वां श्लोक है। यहाँ से नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णित है। 5 श्लोक से महिमा है, कविराज गोस्वामी कहते हैं। तो ये प्रथम नित्यानंद प्रभु की महिमा की प्रथम श्लोक है। क्या है? संकर्षण कारण तयोसाही, गर्भदोषाही च पयोब्दशाही, शेषश्च जस्यांश कलास नित्य, नंद्याख्य राम शरणम ममस्तु। मैं श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण, शेषनाग तथा वे विष्णु हैं, जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु जो है, यही बलराम है। बलराम और नित्यानंद में कोई भेद नहीं। तो बलराम जी की जो विस्तार है तथा नित्यानंद प्रभु के विस्तारों की वर्णन है। ये श्लोक स्वरूप दामोदर जी अपने डायरी में लिख के रखे थे और इसी श्लोक को याद कराए थे रघुनाथ दास गोस्वामी। आप सब जानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी बाद में ब्रज में आए और राधा कुंड के तट पे गौर कथा कहते थे, और ये सब श्लोक जो कंठस्थ कराए थे स्वरूप दामोदर, वो सब श्लोक उन्होंने उद्धृत किए। और उस कथा में कविराज गोस्वामी भी बैठ के सुने, श्रवण के। तो कविराज गोस्वामी के जो उत्स हैं, जो सोर्स थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा धारा, और रघुनाथ दास गोस्वामी को प्राप्त हुए थे ये सब चीज से स्वरूप दामोदर से। तो स्वरूप दामोदर जी अपने डायरी में लिख के रखे थे, पर्चा कहलाता है। तो ये श्लोक है। इस श्लोक की आगे विस्तार होगी तरह तरह के इनके। तो
क्या है? श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरी करें कृष्ण सेवन। मूल संकर्षण आदि चतुर्भुज की हम जानते हैं ना, भगवान कृष्ण के विस्तार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है। ये चार जो विस्तार है भगवान कृष्ण के, इनको चार रूपों में विराजमान होते हैं, गोलोक वृंदावन में रहते हैं। तो उस चारों में जो मूल संकर्षण, जो ये संकर्षण, ये बलराम जी है, यही नित्यानंद प्रभु मूल संकर्षण। तो श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, बलराम जी हैं मूल संकर्षण। आदि चतुर्भुजों की जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इसमें जो ये संकर्षण है ये मूल संकर्षण कहलाते, और ये बलराम जी, और यही नित्यानंद प्रभु है। बलराम जी का अर्थ नित्यानंद प्रभु है। और पंच रूप धरी करें कृष्ण सेवन, 5 रूप में अपने आप को विस्तार करते हैं ये संकर्षण मूल संकर्षण, और सेवा करते हैं। ये सेवक भगवान, ये भी भगवान ही है ना, विष्णु तत्व है, सांस है भगवान कृष्ण के, सांस विस्तार है। किंतु कार्य भोक्ता राम नहीं है। आपने भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित है, और 5 प्रकार में आपने को विस्तार करके भगवान के सेवा कार्यों को संपादन करते हैं। वो 5 वर्णन हो गया आगे, है ना। क्या क्या है वो 5, क्या प्रकार है, कितने वो 5 विस्तार क्या क्या है, इसमें आगे श्लोकों में वर्णित है। आपने करे न कृष्ण लीला रसहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारी काय। आपन करे न कृष्ण लीला रसहाय, कृष्ण लीला में सहायता करते हैं। एक कार्य तो उनके हैं, भगवान कृष्ण के लीला में सहायता करेंगे। और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो गौरांग महाप्रभु की लीला में सहायता करेंगे, वही नित्यानंद प्रभु। कृष्ण लीला में सहायता बलराम जी, दाऊ भाई सहायता करते। गोचारण में जब जाते हैं तो जसोदा मैया कहते हैं, दाऊ कृष्ण को आप हमेशा देखभाल करोगे, उसके नजरदारी रखोगे, उनको जमुना जी के पास जाने मत देना, पानी में झकने मत देना, उनके कुएं में भी झक के मत देखने देना, इनमें बहुत चंचल है ये, और कभी भी भाग के चला जाता है और जमुना के पानी में घुस जाएंगे, खतरा है। दूसरी, पेड़ में चढ़ने मत देना इनको, पेड़ में चढ़ेंगे फिर गिरेंगे, कभी अपने पाँव तोड़ेंगे, हाथ तोड़ेंगे, चंचल है ना। तो आप इनको हमेशा अपने आप देखभाल करोगे इनके, है ना। तो दाऊ भैया, है ना, बलराम जी भगवान के अभिभावक हैं गोचारण भूमि में। देख कृष्ण तो ये नहीं कर सकता, उधर मत जा, पेड़ में मत चढ़, कुएं में मत झाँक, जमुना के नजदीक मत जा, जो करना मेरे साथ रहेगा। तो अद्भुत सुंदर सुंदर लीलाएं है भगवान बलराम जी की। आपने सेवक के रूप में सेवा, देखभाल करना शब्द का अर्थ सेवा करना है, कृष्ण को संभाल के रखना है, जिससे कोई विपत्ति ना हो जाए, है ना, कोई गिर ना पड़े, पानी में घुस ना जाए, पेड़ों में चढ़ के गिर ना जाए, हर तरह से नजर है। गौरी लीला में भी नित्यानंद प्रभु ऐसे ही करते थे। महाप्रभु जब भावावेश में गिर पड़ते थे और लाव लुहान हो पड़ते थे और चेतना लुप्त हो जाता था, तो महाप्रभु कितने प्रकांड शरीर को अपने गोद में धारण करते थे और संभालते थे। जैसे महाप्रभु गिर के उनको चोट ना लगता है, भावावेश में जब गिरने लगते थे तब इसको पकड़ के बैठ जाते थे। तो अद्भुत सुंदर सुंदर लीला यहाँ वर्णन करेंगे, है ना। तो लीला कार्यों में और निरंतर सहायता करते थे, क्या करना, कहाँ जाना, है ना, कैसे करके जाना है। महाप्रभु कहते हैं, मैं तो देखो भाई, अब तो मैं दक्षिण भारत की यात्रा में जाऊंगा और तुम लोग कोई नहीं आओ, ना आदित्य ठाकुर को, दत्त आदि को। नित्यानंद प्रभु कहते आप भी नहीं आओगे मेरे साथ, क्योंकि नित्यानंद प्रभु निरंतर महाप्रभु के साथ ही रहते थे, एक पल भर भी नहीं छोड़ते थे महाप्रभु, कहते आप भी नहीं आओ।
आपको तो मैं साथ में लेके नहीं जाऊं। जब मैं संन्यास होके जगन्नाथपुरी पधारा तो मेरे पास एक दंड था, उस दंड भी आपने ले लिया और उसको खंड खंड करके दंडभागा नदी में बहा दी। तो मैं एक सन्यासी की दंड नहीं रहे तो अब क्या है, आपको तो मैं साथ में लेके नहीं जाऊं। तो नित्यानंद प्रभु हंसने लगे, कहते ठीक है, आप इच्छा है, आप प्रभु है, आप स्वतंत्र है, किंतु आप बताओ अकेले आप कैसे जाओगे? कोई एक व्यक्ति तो आपके साथ होना चाहिए, एक सेवक भी तो होना चाहिए, जैसे आपके जल पात्र धो के लेते हुए। नहीं तो आप तो एक हाथों में आप भगवान के नाम जपोगे तो दोनों हाथ तो आपने उसमें व्यवहार करते है ना, गिनते थे महाप्रभु और नाम जपते थे। और तो फिर आपके जल पत्र कौन संभाल के ले जाएंगे? आपको कौन देखभाल करेंगे? प्रसाद कौन बना के खिलाएंगे? आप मेरे को लेके नहीं जाना चाहते हो तो ठीक है, किसी और एक सेवक के ले जाओ। तो करके वो एक ब्राह्मण को दिए थे ना, काला कृष्ण दास, है ना, जानते। ये प्रेम की प्रेमालाप है दोनों में, है ना, स्नेह है और सेवा है। नित्यानंद प्रभु हर पल तत्पर है महाप्रभु की सेवा के लिए। जो भी लीला आपके याद है चैतन्य भागवत की, गौरांग महाप्रभु की संकीर्तन आंदोलन में आप देखो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की सहायता कर रहे हैं, उनकी सेवा कर संभाल रहे हैं, उनकी संकीर्तन आंदोलन की, प्रचार कार्यों की, सब कुछ जो संभाल रहे। तो लीला कार्यों में सहायता करते, जैसे कृष्ण लीला में कृष्ण की लीलाओं में सहायता के बलराम जी, ऐसे गौर लीलाओं में भी गौरांग महाप्रभु की लीला कार्यों की सहायता नित्यानंद प्रभु करते हैं। एक तो उनकी ये सेवा है। दूसरे, सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारिकाए, और जो सृष्टि रचा जाता है, जैसे भौतिक संसार आप जानते हैं, इस ब्रह्मांड रची जाता है और कुछ समय तक प्रकट रहता है और उसके बाद ही प्रलय में नष्ट हो जाता है। सिर्फ आध्यात्मिक लोग हमेशा विराजमान रहते हैं, नहीं तो भौतिक लोग जो है उसकी सृष्टि होती है, कुछ समय तक रहते हैं और के बाद प्रलय हो जाता है। तो सृष्टि कार्य के सारे, सृष्टि की रचना करना, उनके पालन करना, पोषण करना और उनके संहार करने के सारे कार्य ये बलराम जी तथा नित्यानंद प्रभु संभालते है ना। सृष्टि लीला कार्य करे धरी चार काय, चार रूपों में ये सृष्टि लीला तो संपादन करते हैं। सृष्टि लीला कार्य एक रूप अपने साथी बन के, कभी बड़े भाई बनेंगे, कभी छोटे भाई बनेंगे, है ना, करके तो लीला कार्यों में सहायता करता है। एक तो ये सेवा है और बाकी चार रूप धारण करके भगवान कृष्ण की सृष्टि कार्यों में सहायता करते हैं। वो चार रूप है, शिष्टादिक सेवातार आज्ञार पालन, शेष रूपे करे कृष्णेर विविध सेवन। तो सृष्टि आदि सेवा और उनकी आज्ञा के पालन करते हैं और भगवान शेष के रूप में कृष्ण की अनेक प्रकार की सेवा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य श्लोक में लिखते हैं, जे अधिकारी जनों की मत है कि मूल चतुर्भुज में प्रधान श्री बलराम मूल संकर्षण भी है। कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम अपना विस्तार 5 रूपों में करते हैं, पंच रूप धरी। तो उसमें क्या 5 रूप, कौन सा 5 रूप है? महासंकर्षण, कारणावधिशायी, गर्भोदोक्षायी और चिरोदोक्षायी, और है 5वां है शेष, अनंत, शेषनाग तथा अनंत के रूप। तो ये 5 प्रकार में अपने को विस्तार करते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा कार्यों के संपादन करते हैं। तो महासंकर्षण, कारणोदक्षायी विष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु, चिरोदक्षायी विष्णु और अनंत तथा शेषनाग, ये 5 पूर्ण अंश आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगत के कारण स्वरूप हैं। इन 5 रूपों में श्री बलराम भगवान कृष्ण को अनेक कार्यकलापों में सहायता करते हैं। इनमें से प्रथम 4 विराट जगत की उत्पत्ति के कारण है। ये महासंकर्षण, कारणोदक्षायी विष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु और चिरोदक्षायी, ये जो 4 हैं ये तो विराट जगत की उत्पत्ति के कारण है और शेष भगवान की निजी सेवा के लिए उत्तरदायी, निजी सेवा के लिए। कभी पादुकाई बनेंगे, कभी छत्र बनेंगे, कभी सज्जा बनते हैं, कभी जनुई बनेंगे, पोशाक बनते, सब ये सब निजी सेवा के लिए
तो ये शेषनाग, शेष जो है, तो इनमें से प्रथम 4 विराट जगत के उत्पत्ति कारण है और शेष भगवान की निजी सेवा के लिए उत्तरदायी है। शेष अनंत कहलाते हैं क्योंकि ये असंख्य प्रकार से भगवान के अनंत विस्तारों की सेवा करते हैं। श्री बलराम सेवक भगवान हैं जो स्थिति तथा ज्ञान के सारे कार्यों में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु जो सेवक भगवान बलराम ही है, वे अपने निरंतर सानिध्य से गौरांग महाप्रभु की ऐसा ही सेवा करते हैं। तो ये सेवक भगवान है और 5 रूपों में अपने को विस्तार करके भगवान की सेवा करते हैं। 4 रूप तो उनके महासंकर्षण, कर्णदक्षय विष्णु, क्षीरदक्षय, गर्भदक्षय विष्णु और क्षीरदक्षय विष्णु, ये तो मूल विराट जगत के सृष्टि कार्यों की संचालन करने में सहायता करते हैं। और अनंत के रूप में अपने निजी सेवा करते हैं, भगवान निजी सेवा करते हैं। पादुका, सया, तकिया बनते हैं, हर निजी सेवा करें, भगवान के साथ रहे, निजी सेवा करें। तो ये है सेवक भगवान के रूप में नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु की जितने भी लीला आप देखेंगे वो सेवा ही है। गौरांग महाप्रभु को सेवा के लिए तत्पर है, तत्पर, हमेशा उत्साही सेवक के रूप में अपने आप को रखते हैं और ऐसे ही किए हैं, है ना। अद्भुत है, अद्भुत भगवान की महिमा है ना, अद्भुत महिमा। और सेवानंद, सेवा की एक आनंद होती है। इसीलिए जितने भी जो प्रचारक हैं, जो गुरु तत्व हैं, सब नित्यानंद प्रभु की चरण आश्रित, नित्यानंद प्रभु से ही, नित्यानंद प्रभु से शक्ति प्राप्त करते हैं। एक प्रचारक किसी जगह में प्रचार भी करते हैं और भगवान के नाम प्रचार करने में सामर्थ्य नित्यानंद प्रभु की दया से होते हैं। किसी जगह में आप पूरी शक्ति लगा लीजिए, नित्यानंद प्रभु चाहे तो प्रचार होंगे, नहीं चाहे तो होंगे नहीं, कुछ भी कर लीजिए, है ना। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही सर्वत्र भगवान के नाम और महिमा गुणगान कोई व्यक्ति सुन रहे हैं, सुनने में वहां पर किसी इच्छुक भी है, तो वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से। इसलिए जो हम भक्तजन, जो प्रचारक हैं, जो प्रचार कार्य में रत हैं, जो सेवा कार्य में रत है, सेवा को सुस्त ठीक से आप संचालन कर पाए, ठीक से कर पाए, तो निरंतर नित्यानंद प्रभु की कृपा के ऊपर आश्रित रहते हैं, नित्यानंद प्रभु की चरण आश्रित होते हैं और प्रार्थना ही करते हैं। नित्यानंद प्रभु चाहे तो आप सेवा कर पाए, नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी तो कोई भी सेवा नहीं कर पाए, कुछ भी सेवा, गुरु की सेवा नहीं हो पाएंगे, भक्तजनों की सेवा नहीं हो पाएंगे, भगवान की सेवा नहीं हो पाएंगे। आध्यात्मिक जीवन में रस शून्य हो जाएंगे, सूखा लकड़ी की तरह होता है। ना कोई उमंग होगी, ना कोई भावना होगी, ना कोई प्रेम होगे, ना कोई उत्साह होगे, ना कोई आनंद हो। नित्यानंद प्रभु सब चीजों की धरोहर है, स्रोत तो वहां है ना। ये है, आगे हम कल और पढ़ेंगे आगे। नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, कोई ऐड करना चाहते प्लीज कर सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे। 10 श्लोक तक पढ़े हमने, है ना। 11 से। हरि बोल, हरे कृष्ण। क्या हुआ? यस माता जी, अभिष्टा माता जी। हाँ चलिए, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी।
प्रभु धन्यवाद जी, माता जी। मुझे ये बता दीजिए कि नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का दंड क्यों तोड़ा, वो जो होता है? ठीक है। हरे कृष्णा, सुन पा रहे? हरि बोल जी। तो वो है क्यों तोड़े थे वो दंड? तो नित्यानंद प्रभु के स्वयं भगवान है महाप्रभु, और भगवान होके एक सामान्य मनुष्य जब सन्यास धारण करते हैं तो उनको सन्यास विधि पालन करना होता है, उनके सन्यास दंड होंगे, रूल रेगुलेशन फॉलो करना है। भगवान होके भी रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे और दंड ढोके चलते रहेंगे, ये क्या बात है? ऐसे सोच के उन्होंने, नित्यानंद प्रभु कहते इस दंड को ही तोड़ते हैं, इस विधि की जरूरत नहीं है, भगवान को भी विधि पालन करना हो क्या, है ना? ठीक है, मनुष्य जैसे लीला कर रहे हैं भगवान, ठीक है, सन्यास भी आपने ले लिया वो भी ठीक है, सन्यास व्रत भी धारण कर ले वो भी ठीक है, और सची माता को छोड़ के आए, मायापुर छोड़ के आए, नवद्वीप धाम जगन्नाथपुरी आ गए, वो ठीक है, ये सब ठीक है, किंतु हर समय दंडा धोके भी चलना है और मायावादी सन्यासी की तरह रूल रेगुलेशन फॉलो करना नहीं, ये ठीक। ऐसे सोच के नित्यानंद प्रभु ने दंड को तोड़ दिए थे। ये एक कारण है, और भी बहुत सारे कारण, कभी और किसी दिन ये वर्णन करें, ठीक। और ये अद्भुत सुंदर लीलाएं हैं, दोनों भगवान के बीच के लीलाएं, एक दूसरे को ठीक जानते होंगे क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो मुख्य तो ये कारण, जो भगवान है, भगवान को भी दंड धो के चलना है क्या, है ना, उनको भी कोई रूल रेगुलेशन फॉलो करना है। किंतु महाप्रभु तो हमेशा आपने कहते थे मैं भगवान नहीं, मैं एक भक्त हूँ। और महाप्रभु थोड़ा गुस्सा भी किए, दिखाए गुस्से, यानी क्रोध में आए तो महाप्रभु कहते आपने मेरा दंड तोड़ दिया, अब आप लोगों के साथ में जा नहीं दे। अब देखो, है आप लोग आगे चलोगे, नहीं तो मैं आगे चलूंगा, बताओ कौन आगे जाएंगे? तो सब लोगों ने कहा महाप्रभु आप आगे जाइए, फिर आप पीछे रहेंगे और आप भावावेग में गिर पड़े तो आपको, तो हम लोग आगे चलेंगे देखेंगे क्या, आप आगे आगे जाइए। तो महाप्रभु अकेले वहां से दंडभागा से वहां से अकेले चलना है, जब मैं जाऊंगा आप लोगों के साथ में, है ना। तो नित्यानंद प्रभु, दामोदर पंडित आदि पीछे 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 चले, और बात वो लीला हुई, महाप्रभु अकेला जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया और जगन्नाथ जी के दर्शन के भावावेग में गिर पड़े, है, पकड़ने के लिए जाए। वही कथा तो आई, सर्वभौम भट्टाचार्य फिर उठा के ले गए, सब लीला। तो दंड इसलिए तोड़े थे, एक कारण ये था, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, वैसे तो भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अगर नित्यानंद प्रभु जी ने ये दंड तोड़ा होगा तो महाप्रभु की मर्जी से ही तो तोड़ा होगा ना? बात सही, बात सही, एकदम बात है। जब हम कथा सुन रहे थे उस इस्कॉन में दंडभागा नदी के तट पे, तो वहां के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यही कहा जी अद्भुत सुंदर लीलाएं हैं, ये तो महाप्रभु की इच्छा से ही नित्यानंद प्रभु ने ऐसे व्यवहार किए थे। नित्यानंद प्रभु ठीक से जानते, महाप्रभु के हर बातों को जानते थे, जानते हैं जी क्या इच्छा है, आंतरिक क्या हृदय में इच्छा। तो ये बात भी ये आए तो उन्होंने वर्णन किया था, महाप्रभु की इच्छा से ही ये बात हुए। नित्यानंद प्रभु ऐसे थोड़ी उठपटांग कोई काम करने लगे, महाप्रभु के अभ्यंतर में, आंतरिक हृदय में ऐसी इच्छा थी, किंतु उन्होंने ऐसे वर्णन नहीं किया नहीं तोड़ दो, ऐसा बात भी बाहर से नहीं बोले थे। किंतु इस दोनों भगवान के अद्भुत सुंदर प्रेममयी लीला है ये दंड भंग की लीला ही जो है। तो ये महाप्रभु इस बात से, महाप्रभु की इच्छा से ही थे, है ना। कुछ बातें जो मन में रहते हैं और श्री भगवान बलराम जी जानते हैं या नित्यानंद प्रभु जानते हैं, जो साधारण भक्त हम सब लोग नहीं जानते। तो ये तो सही है।
महाप्रभु की इच्छा से ही किए होंगे। ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने अभी बताया ना संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो संकर्षण का आपने बता दिया सृष्टि लीला। अनिरुद्ध के हमने वो जो आपने बताया था कि भगवान शिव ने प्रचेताओं को भक्ति का ज्ञान दिया, तो उन्होंने भगवान ने सबसे पहले ही उनको पहला स्टेप यही बताया कि आप अनिरुद्ध के प्रति अपनी भक्ति बढ़ाइए, क्योंकि वो उनका विस्तार सूर्य है अनिरुद्ध की। तो इसका मतलब क्यों? और वासुदेव और प्रद्युम्न ये किस लिए? जैसे संकर्षण, भगवान संकर्षण सारी सृष्टि लीला सब कुछ देखते हैं, और अनिरुद्ध में जो मेरे ख्याल से भगवान की भक्ति की कामना के से चलते हैं, कि भक्ति की कामना से चलते हैं, उन्हें अनिरुद्ध हेल्प करते हैं। ऐसा है कुछ समझ में जो मेरा है। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के ऊपर हमने आपको बताया था ना, सुंदर पूरे क्लास हुए थे। तो वो आपको एक बार और बता देंगे, कोई बात नहीं। पहले आप संकर्षण जी के ऊपर ध्यान दीजिए, बलराम जी के ऊपर, उनके कार्यों के ऊपर। ठीक है। अनिरुद्ध और प्रद्युम्न के बारे में हम वर्णन भी कर देंगे, इसी चैप्टर में है, तो वो वर्णित हो जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय। हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे